नमस्कार, मैं शिखा रिपोर्टर कृति भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। कृति भूमि न्यूज की टीम इसमें मौजूद है जिला यमुनानगर गांव मसाना में। इसमें हमारे साथ जुड़ चुके हैं वार्ड नंबर 11 से जिला परिषद के भावी उम्मीदवार नितिन जी। जानते हैं राजनीति में आने का उनका उद्देश्य क्या है, जनता की सेवा करने की प्रेरणा इनको कहाँ से मिली, उनके वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं, वार्ड में कितने गाँव आते हैं। सबसे पहले सभी संतों महापुरुषों को जय भीम, जय भारत, जय मान्यवर साहब श्री घनश्याम जी। और सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का, कृति भूमि न्यूज़ का मैं धन्यवाद करता हूं जो आज मेरे गांव में पहुंचे हैं। और जिस तरह से आपने कहा कि हमें जनता की सेवा करने की प्रेरणा कहां से मिली है, जनता की सेवा करना हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि बाबा साहब कांशीराम जी और बहन कुमारी मायावती जी ने हमें जनता की सेवा करना सिखाया। पॉलिटिक्स में आने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, क्या सोचकर आप राजनीति में? देखिए, राजनीति में जब तक हम लोग नहीं आएंगे 15% लोगों का हमारे ऊपर कब्जा रहेगा। साहब कांशीराम जी ने कहा था कि हम लोग 85% लोग हैं और फिर भी 15% लोग हमारे ऊपर कब्जा करे बैठे हैं। जब तक हम लोग राजनीति में नहीं आएंगे तब तक हमारे समाज का 85% लोगों का भला नहीं होने वाला। कि इस समय मौजूदा जो स्थिति है, मेरे जो वार्ड नंबर 11 है इसमें 32 गांव पड़ते हैं और समस्या हर गांव के अंदर है। क्या-क्या समस्या? हर गांव में कोई भी, जैसे बीजेपी सरकार ने नारा लगाया था विकास का, कोई भी विकास नहीं हुआ, किसी भी गांव में काम नहीं हुआ। लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हो रहे हैं, बीमारियां ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही हैं, लोगों के पास कोई भी सुविधा नहीं है। गांव में गलियों में इतना पानी इकट्ठा होता है कि जब वहां से जाते हैं तो हमारा आधा शरीर पानी में डूब जाता है। जी। आपके गांव में भी पानी की बहुत निकासी की समस्या बनी हुई है। पानी की निकासी की समस्या मेरे गांव की तो ऐसा लगा लो आप कि मेरे गांव में सबसे ज्यादा समस्या है, क्योंकि मेरे गांव का जो सरपंच बना हुआ है वो इस गांव में नहीं रहता, वो यमुनानगर में रहता है। और जब तक कोई भी व्यक्ति, हम किसी को भी चुन लें राजनीति के अंदर, जब सरपंच या कोई एमएलए, जिला परिषद जब उसी क्षेत्र में रहेगा तभी उसको गांव की, क्षेत्र की समस्याओं का पता लगेगा। जी। तो और क्या क्या समस्याएं आपको देखने को मिली है अपने गांव में? जैसे कि पानी की निकासी की आपने बताई एक समस्या, और क्या समस्याएं हैं? देखिए, गांव के अंदर हर तरह से कोई भी विकास नहीं हुआ। गांव के अंदर नालियों की जो समस्या है वो भी रिपेयर नहीं हो पाई है। पैसा सरकार देती है, सरपंच पैसा खा लेते हैं, लेकिन सुविधा कोई भी नहीं करते। समस्याएं काफ़ी आती हैं। गांव में कोई भी पार्क नहीं है, कोई जिम खाना नहीं है, कुछ भी सुविधा गांव के अंदर नहीं मिलती। अगर वार्ड की जनता आपको चुन लेती है तो आपको वार्ड के लिए, युवाओं के लिए क्या कुछ करेंगे वार्ड में? देखिए, सबसे पहले यदि वार्ड की जनता हमें चुनती है जिला परिषद, तो हम लोगों के लिए, जितने भी लोग युवा, चाहे वो किसी भी बिरादरी से हो, हम हर गांव के अंदर एक स्टेडियम बनाएंगे, युवाओं के लिए कोच की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। जो बच्चे आज जिनकी उम्र निकल चुकी है, जो तैयारी कर रहे हैं भर्तियों की, जी। कुछ गरीब लोग ऐसे हैं जो तैयारी नहीं कर पाते, जिनके पास कोचिंग सेंटर में जाने के लिए पैसे नहीं होते, उनके लिए कोचिंग सेंटर खुलवाएंगे। और जिस तरह आप लोगों को पता है कि अब कंप्यूटर का जमाना है, हर गांव के अंदर कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, कंप्यूटर सेंटर खोला जाएगा। जी। जी। शिक्षा को लेकर क्या कुछ योगदान करेंगे गांव में, पूरे वार्ड में शिक्षा को लेकर? देखिए, 32 गांव के अंदर हमारा एक लक्ष्य है। मैं पहले एक संगठन में रह चुका हूं, अंबेडकर युवा मंच हरियाणा, जिसने 100+ सेंटर, शिक्षा सेंटर गांव दर गांव खोल रखे थे। लॉकडाउन की वजह से वो बंद हो गए, लेकिन अब मैं बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हर गांव के अंदर हम निःशुल्क शिक्षा सेंटर खोलने का हम ये वादा करते हैं। और वादा नहीं, लोगों की कथनी और करनी में फर्क होता है, लेकिन हमारी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और हमने किया भी है। आपके वार्ड में टोटल जनसंख्या कितनी है? देखिए, हमारे वार्ड के अंदर टोटल
जो वोटिंग की जनसंख्या के हिसाब से यदि हम लगाएं तो 40 से 45 हजार हमारी वोटिंग जनसंख्या है। बीपीएल फैमिलीज कितनी है? बीपीएल फैमिली ज़्यादा बीपीएल फैमिली नहीं है, क्योंकि यदि 32 गांव के लगा के चलो तो 5000 के करीब बीपीएल फैमिलीज हैं। बीपीएल फैमिलीज 5000 के करीब जी। है। तो ऐसे कितने बीपीएल फैमिलीज हैं जो बीपीएल की श्रेणी में आते हैं पर उनको उसका लाभ नहीं मिल रहा? देखिए, आज के समय में जितने भी गरीब तबके के लोग हैं उनके कम से कम 40% बीपीएल कार्ड बने हुए हैं। जी। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं, स्पार्शी लोग ऐसे भी हैं जिनके मतलब जिनके पास हर सुविधा है, लेकिन वो फिर भी पात्र नहीं जो है। बीपीएल के पात्र नहीं हैं वो भी बीपीएल कार्ड बनवाए बैठे हैं। जी। इस सरकार के अंदर, स्पार्शी सरकार के अंदर बीपीएल के कार्ड वो लोग भी बनवा के बैठे हैं जो उसके पात्र नहीं है। आप क्या करेंगे ऐसे लोगों की सहायता किस प्रकार से करेंगे जो इसकी श्रेणी में आते हैं? देखिए, जो लोग इनकी श्रेणी में आते हैं, बीपीएल कार्ड की जो श्रेणी में आते हैं, जो लोग गरीब तबके के लोग हैं जिनको असल में जरूरत है, हम लोगों के गांव में जाकर, उनके घर में जाकर तब जाकर देखेंगे कि उनको जरूरत है या नहीं है। यदि जिसको जरूरत है और उसका बीपीएल कार्ड नहीं बना, उसको तुरंत बनवाने की कोशिश करेंगे, सरकार से आवेदन करेंगे ताकि उनका बीपीएल कार्ड तुरंत बनाया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितनी फैमिलीज को, आपके वार्ड में कितनी फैमिलीज को, आपके गांव में कितनी फैमिलीज को इसका लाभ मिल चुका है? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारे गांव के अंदर जो योजना का लाभ मिला वो मैं नहीं कहता कि ज़्यादा लोगों को मिल पाया है। जितने लोगों को योजना का लाभ बनता था उसमें सिर्फ 5 या 10% लोगों को उसका लाभ हुआ है, मिल चुका है मतलब जी, लाभ जी। आपके गांव में। जी। स्वच्छता को लेकर गांव में क्या कुछ काम करेंगे आप? देखिए, स्वच्छता का ऐसा है, हर गांव के अंदर जो हमारे मुद्दे हैं, सबसे पहले जितने भी गांव हमारे अंडर में पड़ते हैं, 32 गांव हैं, हर गांव के अंदर जो जोहड़ है, जहां से पानी की समस्या आती है, हर जोहड़ को साफ करके उस जोहड़ के ऊपर पार्क बनाया जाएगा ताकि वहां पे जो लोग जोहड़ की तरफ नहीं जाते वो उस पार्क के, जब पार्क बन जाएगा तो उसमें घूमने का वो लोग काम करेंगे। स्वच्छता का काम होगा, गांव में साफ सफाई का ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि हम लोग निरंतर गांव दर गांव जाते हैं और गांव में जाना हमारा ये मेन मोटिव है ताकि हम लोगों की समस्याओं को सुन सके। नशे को लेकर क्या कहना चाहेंगे? नशा मुक्ति अभियान हम लोगों ने पहले भी चलाया है और आगे भी चलाएंगे। जी। नशा मुक्ति, जो लोग नशे करते हैं, मैंने पहले भी कहा था कि हर गांव के अंदर जिम खोलेंगे ताकि लोग नशे से हटकर जिम की तरफ जाएं, ताकि लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ताकि अपने शरीर का ध्यान रखें। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नारा लगाया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको लेकर कितना काम हुआ है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में अगर मैं कहना चाहूँ तो मेरे पास शब्द कम है, क्योंकि वो लोग बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा तो देखते हैं, लेकिन ये जो बीजेपी सरकार है, ये बीजेपी सरकार भारतीय जनता पार्टी, लेकिन मैं इसको बेटी जलाओ पार्टी कहना चाहूँगा, क्योंकि ये जो पार्टी है इसके राज में इतने अत्याचार बेटियों के ऊपर हुए हैं। बेटी जलाओ, आप दिल्ली में आप देख लो, 9 वर्ष की लड़की को इन लोगों ने, इनके पुजारियों ने रेप करके उसको जला दिया। हाथरस के अंदर देख लो, एक दलित बेटी को जला दिया। रात में उसको इन लोगों ने उसकी लाश को, घर वालों को जबरन पकड़ के उसकी लाश को जला दिया। इस सरकार में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा ये लोग झूठे नारे लगाते हैं। सबका साथ सबका विकास को लेकर कितना काम हुआ है, कितना डेवलपमेंट हुआ आपके वार्ड में? इस सरकार के अंदर ये जो सरकार है, सबका साथ सबका विकास ये लोग बोलते हैं, इनके नारे हैं, मुद्दे हैं इनके, लेकिन कोई भी विकास कार्य नहीं हो पाया। इसके पीछे क्या कारण रहे हैं ऐसे? देखिए, ये जो सरकार जुमलेबाजी सरकार है, इन लोगों का कथनी और करनी में फर्क है। ये लोग कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, लेकिन ये लोग कोई भी काम नहीं करना चाहते, क्योंकि इन लोगों ने देश को लूटने का काम किया है। ये लोग देश को लूटना चाहते हैं। जब तक देश पूरी तरह से गुलाम नहीं हो जाता, ये लोग ऐसे नहीं बैठेंगे। लेकिन माननीय बहन जी के दिशा निर्देशों के अनुसार हम लोग इस देश को गुलाम नहीं बनने देंगे। हम लोग निरंतर समाज के अंदर काम करते रहेंगे। जब तक हमारी सरकार नहीं आएगी, हम लोग आराम से बैठने वाले नहीं हैं। जैसा कि अभी आपने सुना, जिला परिषद के भावी उम्मीदवार नितिन ने कहा कि वे गांव की समस्याओं से
का समाधान करेंगे और युवाओं को नशे की ओर से रोकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे। इसी के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपके आसपास कुछ भी गलत हो रहा है तो हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम आपके पास बने हैं और बने रहेंगे। बने रहिए मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन सोमनाथ के साथ। देखते रहें स्पेशल रिपोर्ट।